नमस्कार, मैं भालचंद्र पांडे। पंचायत चुनाव 2026 को लेके अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाई कोर्ट की बार बार टिप्पणी के बावजूद भी गवर्नमेंट कहीं न कहीं चुनाव को मंशा अभी भी कहीं न कहीं चुनाव न कराने की है, क्योंकि शुक्रवार को हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद गवर्नमेंट के ऊपर जो दबाव था, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं चुनाव जो है जल्दी कराया जाएगा। लेकिन अब अंदर खाने कहीं न कहीं से खबर आ रही है कि गवर्नमेंट सिंगल बेंच के खिलाफ डबल बेंच में जाने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ने जो चुनाव कराने का आधार बनाया था, उसमें आधार बनाया था धारा 243 के तहत, जो 5 साल का कार्यकाल चुनाव का है, 5 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव हो जाना चाहिए तथा दूसरे प्रधान का गठन होना चाहिए। उसी को आधार बना करके हाईकोर्ट ने कहा था कि अब प्रधानों को प्रशासक पद पर नियुक्त करना कहीं न कहीं असंवैधानिक है। गवर्नमेंट भी कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट की मंशा कहीं अगर डबल बेंच में जाने की है, तो ये फिर से कहीं न कहीं चुनाव को लटकाने की है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार शिव पांडे जी और शीतला तिवारी जी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि पांडे जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ चुनाव टालने के मूड में है, चुनाव कराने के नहीं? क्योंकि अगर वो डबल बेंच में जाती है, तो क्या ये कहीं न कहीं चुनाव टालने की स्थिति नहीं बनती है? देखिए, चुनाव करवाना और चुनाव करवाने की बात करना दो अलग चीजें हैं। जब आप परीक्षा के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, आप परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपकी परीक्षा को जो विषय होते हैं आपके, उसकी तैयारी लगातार चल रही होती है। आप साल भर पहले से पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगर आप सिर्फ बात करते हैं कि हाँ, हमें परीक्षा देना है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी में नहीं दिखेगा वो। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सरकार की नीतियां, सरकार की स्थितियां कुछ वैसी हैं। एक तरफ सरकार लगातार कहती रही कि हाँ, हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयारी की बात करें तो तैयारी कहीं भी दिख नहीं रही थी। जिस पिछड़ा आयोग के रिपोर्ट की बात की जा रही थी, वो काफी देर से शुरू हुई। उस पर बात करना या उसके गठन की बात अगर करें तो काफी देर शुरुआत उसकी हुई। वहीं पर अगर बात करें चुनाव की तैयारियों की, चुनाव की तैयारियां भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ी बात है। दूसरी चीज, जब पिछड़ा आयोग का गठन भी हो गया, अब उसके बाद भी अगर चुनाव की बात करें तो लगातार हाई कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद भी सरकार ने उस पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। तो इससे क्या समझा जाए? क्या सरकार वास्तव में चुनाव करवाना चाहती थी या सिर्फ ये बातें थी, बहाने थे? अच्छा, ये चलिए ठीक मान लेते हैं, फिर भी सरकार चाहती थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने जब फिर से भी टिप्पणी किया और टिप्पणी करने के बाद सरकार से जवाब मांगा, सरकार अब कह रही कि हम डबल बेंच में जाएंगे। सिंगल बेंच में जो टिप्पणी की गई है उससे सरकार सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े करता है। आप बताइए, अगर सरकार की मंशा होती, सरकार जवाब लगाती, चुनाव की तैयारी करती, चुनाव एक डेट देती कि हाँ, इस डेट से चुनाव होंगे। लेकिन सरकार जब डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि अब डेट पर डेट लगेगी, तारीख पर तारीख आएगी और 6 महीने जो सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए 6 महीने के लिए, कहीं ना कहीं वो 6 महीने से ज्यादा का समय यूं ही गुजर जाएगा। पांडे जी, जी, अभी आपने कहा सरकार ने जो प्रशासक नियुक्त किए हैं, हाईकोर्ट ने कहीं न कहीं उनकी नियुक्ति खारिज कर दी है। तो अब वो जो प्रधान है, उनकी जो प्रशासक पद पर नियुक्ति थी, वो तो खत्म हो गई। नहीं, अभी आप देखिए, सरकार ने नियुक्त किया है और हाई कोर्ट ने खारिज किया है। इसी फैसले के खिलाफ तो सरकार जा रही है। तो अभी जब तक उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक वो प्रशासक नहीं हटेंगे और ऐसे ही करते करते तारीखें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तारीखें बढ़ती रहेंगी और 6 महीने से ज्यादा समय गुजर जाएगा। उसके बाद चुनाव आ जाएगा असेंबली का, और असेंबली चुनाव फिर सरकार के पास एक बहाना होगा कि भाई हम असेंबली चुनाव में व्यस्त हैं। या ये कहा जाए कि जो भी चुनाव के लिए जो भी जिम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, या जो भी कहा जाए उसको, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो कहेंगे कि भाई हम अभी असेंबली चुनाव करवाने जा रहे हैं, हमारे पास दोनों चुनाव करवाने का अभी समय नहीं है या हम नहीं करवा पाएंगे, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। इस तरह से बहाने करेंगे और इस तरह से जो चुनाव है ये असेंबली इलेक्शन के बाद जा सकता है। और लोग भी ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं, जो भी लोग हैं, जो भी वर्तमान में
प्रधानी की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनका भी यही अनुमान है कि अब चुनाव होने वाला नहीं है, चुनाव असेंबली के बाद जाएगा। जैसे कि चुनाव जो है असेंबली के बाद जाएगा, हमारे पांडे जी का कहना है। आज प्रयागराज में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी थे, उनसे भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन वो भी पंचायत चुनाव पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब मुद्दा ये बनता है कि क्या वास्तव में विपक्ष भी नहीं चाहता चुनाव कराना? इसी पर चर्चा करते हैं हम अपने वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी से। तिवारी जी, क्या विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये जो पंचायत चुनाव है उसको न कराने की स्थिति में है, या ये चाहती है कि न चुनाव हो? नहीं, देखिए विपक्ष जो है वो चाहता है। विपक्ष तो अखिलेश ने यहाँ तक भी कहा है कि महिला आरक्षण भी चाहते हैं। नहीं, उन्होंने ये इस बात महिला को उन्होंने महिला आरक्षण पर तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव पे नहीं कुछ मैं बोला। बता रहा हूँ आपको आप याद करिए कि आज तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इसके पहले उन्होंने कहा, यह जो उनका स्टेटमेंट है कि प्रधान लोग पैसा खर्च ना करें, चुनाव नहीं होगा। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने ये बात अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाएगी, प्रधानों जो हैं वो पैसे न खर्च करें। वो तो पहले से ही कह रहे हैं बीजेपी को। तिवारी जी, आज अखिलेश ने सब मुद्दे उठाए, चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पीडीए के हक के मारे जाने का मुद्दा उठाया, लेकिन नहीं मुद्दा उठा तो केवल वो पंचायत चुनाव को लेकर के, जबकि एक अहम मुद्दा था और इसको भी मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने टच नहीं किया। तो इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव से विपक्ष को जो है अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ जो है जो मौजूदा वक्त की सरकार है जो नहीं कराना चाह रही है उसको डर है। पांडे जी, डर इस बात की है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो है हालात ठीक नहीं है। हालात जो है सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, और ऐसे में अगर पंचायत चुनाव कहीं अगर जो है सरकार के पक्ष में नहीं आया, अब सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि जो पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान चुने जाते हैं और फिर जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ये सब पूरा जो होता है त्रिस्तरीय जो चुनाव है, इसी से जो है सरकार ऊपर तक जो विधानसभा तय होता है। तो अगर इनके पक्ष में नहीं आया तो 2027 जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार सोच रही है कि पहले जो है सीधे सीधे विधानसभा चुनाव ही न कराया जाए। चक्कर जो है ये है। तो जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि विपक्ष तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही अपनी तैयारियों को लेके या अपनी स्थिति को लेकर के इसलिए तैयार नहीं है। फिलहाल जो गवर्नमेंट का अभी तक कहना है कि वो पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है या आरक्षण को लेके जो परिसीमन है उसका बहाना बना करके और चुनाव न कराने की स्थिति बता रही है। आने वाले भविष्य में क्या होता है, डबल बेंच में गवर्नमेंट आती है, डबल बेंच क्या कहती है, वो देखने की बात होगी, और आएगा जैसे ही निर्णय कुछ आता है हम फिर से आपके सामने लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।